टीचर हिस्ट्री मेकर हैश एक्टिविटी मंच के माध्यम से मैं सुधीर गिरी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। कंप्यूटर में जो आउटपुट डिवाइसेस होता है उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्लॉटर के बारे में। तो कुछ इंजीनियरिंग डिज़ाइन जैसे कि आर्किटेक्चरल प्लान, एयरक्राफ्ट और गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। प्लॉटर जो है दो प्रकार का होता है, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है प्रोजेक्टर है, वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम है और स्पीच सिंथेसाइजर है। तो इस सब की चलिए हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो प्लॉटर्स में कुछ इंजीनियरिंग डिज़ाइन एप्लीकेशन जैसे कि आर्किटेक्चरल प्लान, एयरक्राफ्ट या गाड़ी के मैकेनिकल कंपोनेंट के डिज़ाइन में उच्च कोटि सटीक समानुपात वाले ग्राफिक्स आउटपुट प्लॉटर देता है। बड़े बड़े कागज़ों पर ये प्लॉटर जो है आउटपुट देता है। चूँकि हमारा प्रिंटर जो है छोटे छोटे कागज़ों पे आउटपुट देता है और उससे अच्छा आउटपुट लेने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। प्लॉटर हमारे जो हैं दो प्रकार के होते हैं। ड्रम प्लॉटर जिस पर जो है जिस कागज़ पर डिज़ाइन बनाना होता है उसे ड्रम पर रखते हैं। ड्रम क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज दोनों साइड में घूमता है और किसी भी ग्राफिक्स को प्रिंट करके देता है। दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। यह आयताकार फ्लैट बेड टेबल पर फिक्स कागज़ पर डिज़ाइन या ग्राफ प्लॉट करने के काम में आता है। इस तरह के प्लॉटर में प्रायः कागज़ हिलता नहीं है, इस वजह से हम लोगों को आउटपुट जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। दूसरा जो आउटपुट डिवाइस है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर से जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो भी कंप्यूटर में हम चलाते हैं उसको प्रोजेक्टर की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रोजेक्टर। उसके बाद आता है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ये अलाउ करता है यूजर्स को टू टॉक टू ए कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए अलाउ करता है। इसमें एक ऑडियो रिस्पॉन्स डिवाइस होती है जो ऑडियो आउटपुट देती है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है दो प्रकार का होता है। पहला है वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये क्या करता है, पहले से रिकॉर्ड की गई ऑडियो रिस्पॉन्स में से उपयुक्त ऑडियो आउटपुट का चयन करता है। ऑडियो डिजिटल रूप में कंप्यूटर में स्टोर होता है। चयन की गई साउंड को एनालॉग रूप में बदलकर स्पीकर द्वारा ऑडियो आउटपुट देता है। जैसे एग्जांपल में एटीएम मशीन में हम लोग जब जाते हैं तो जैसे ही कार्ड डालते हैं तो बोलता है कि प्लीज़ पुट योर पिन डालते हैं। उसके बाद इंटर अमाउंट पूरा ये आउटपुट इस प्रकार से आउटपुट देते रहता है। उसके बाद आता है एटीएम के बाद ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन होता है जो कि आंसर देता है। वॉइस वीडियो गेम, हम लोग जो वीडियो गेम देखते हैं उसमें भी वॉइस आते रहता है कि ये करना है, इधर लेफ्ट जाओ राइट जाओ या जो भी है फायर करो, उसमें हर चीज़ आउटपुट देते रहता है। वैसे हम लोग खेलते हैं। अलार्म घड़ी जो हर घंटे बजती है और ये भी बताती है कि कितना बजा है, 1 2 3 4 5, ये हर घड़ी वहाँ वो क्या है, वो भी वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम उसमें भी यूज होता है। बोलने वाले खिलौनों में भी वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में भी प्रयोग होता है। वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में भी होता है। उसके बाद आता है स्पीच सिंथेसाइजर। एक टेक्स्ट को जो है ना स्पोकन में कन्वर्ट करता है। ये टेक्स्ट कंप्यूटर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को स्पोकन सेंटेंसेज में कन्वर्ट करता है। इसमें मूल साउंड यूनिट जिन्हें फिनोनेम्स कहते हैं उसका मेल होता है। दिए गए शब्द इन्फॉर्मेशन फिनिप्स में मिलाकर एम्पलीफाई होता है। स्पीकर द्वारा आउटपुट उत्पन्न होता है। अंधे व्यक्तियों के लिए कोई पुस्तक को स्कैन कर OCR द्वारा टेक्स्ट में बदला जाता है और इसे अंधे व्यक्तियों को स्पीच सिंथेसाइजर सुनाया जाता है। इस तरीके से किताब को ब्रेल में छापने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हुआ स्पीच सिंथेसाइजर।